माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीआरए एग्जाम की डेट जनवरी में आ गई है। 6 जनवरी 2024 को डीआरए का एग्जाम होना है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की डेट भी लास्ट डेट 13 दिसंबर है। जो साथी इसका एग्जाम देना चाहते हैं, कृपया जल्दी से दिसंबर के पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि 6 जनवरी 2024 को होने वाले एग्जाम में आप बैठ पाएंगे। आइए दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं हिंदी में। इसको देखते हैं, जो आपके आने वाले क्वेश्चंस आने वाले परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और इनके आने की पूरी पूरी संभावना। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बैंक के रिकवरी एजेंटों को निम्नलिखित का पालन करना चाहिए। क्या है? ऑप्शंस ए, केवल ऋण वसूली नीति और बैंक की प्रक्रिया। बी, केवल आरबीआई के निर्देश। सी, केवल आईबीए बकाया राशि के संग्रह पर मॉडल नीति। डी, उपयुक्त सभी। तो देखते हैं, बैंक के रिकवरी एजेंट को निम्नलिखित में से क्या पालन करना चाहिए। तो सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ऋण वसूली नीति, बैंक की जो ऋण वसूली नीति होगी, पॉलिसी, आरबीआई के निर्देश और आईबीए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा एक मॉडल पॉलिसी, मॉडल नीति बनाई गई है। ये सारे तीनों का पालन करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक के बकाये की वसूली करने वाले नियम और कानून लागू होते हैं। क्या? ए, वसूली की प्रक्रिया में लगे बैंक के कर्मचारी। बी, बैंक द्वारा लगे रिकवरी एजेंटों को। बैंक के कर्मचारियों और उसके रिकवरी एजेंटों के लिए। डी, उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। बैंक के बकाये की वसूली करने के लिए जो भी नियम कानून हैं, वो सब पर लागू होते हैं। बैंक के कर्मचारी पर, बैंक के रिकवरी एजेंट पर, बैंक के कर्मचारी और उसके रिकवरी एजेंटों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकवरी एजेंट द्वारा फोन पर देनदार को कॉल करना है। क्या है? जब एक रिकवरी एजेंट फोन करता है देनदार से लोनी के पास। ए, वसूली प्रक्रिया में पहला कदम। बी, पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में अंतिम चरण। सी, रिकवरी प्रक्रिया में वैकल्पिक। डी, वसूली प्रक्रिया में बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। दोस्तों, सही उत्तर है ए, वसूली प्रक्रिया में पहला कदम। रिकवरी एजेंट को जब बहाल किया जाता है और उसको कोई लोन अकाउंट वसूली के लिए दिया जाता है, तो रिकवरी एजेंट सबसे पहला काम जो करता है वो ये है कि वो लोनी को एक फोन करता है। तो वसूली प्रक्रिया में पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप, रिकवरी एजेंट द्वारा उठाया जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकाया वसूली के लिए ग्राहक को पहला टेलीफोन करते समय एक रिकवरी एजेंट को चाहिए क्या करना चाहिए। देखते हैं उत्तर। केवल उसकी पहचान का खुलासा करते हैं। बी, उसकी पहचान उजागर करें और बकाया जमा करने का अधिकार भी बताएं। सी, देय राशि के भुगतान के बारे में ग्राहक के साथ चर्चा करें। डी, ऊपर दोनों, बी और सी, यानी बी और सी। सही आंसर है डी, यानी कि जब बकाया वसूली के लिए ग्राहक को रिकवरी एजेंट फोन करता है, तो सबसे पहले उसको अपना परिचय देना होता है और ये भी बताता है कि मुझे फलाने बैंक द्वारा वसूली का काम दिया गया है, आपके यहाँ से वसूली के लिए हमें अधिकार दिया गया है। और उसके साथ साथ वो फिर आगे बात करता है कि आपके यहाँ इतनी राशि बकाया है।
ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे पक्ष के साथ ग्राहक के ऋण के विवरण का खुलासा करना। ए, भारत में अनुमन्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अनुमान्य, मतलब अलाउड है। भारत में निषिद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी निषिद्ध यानी मना है। सी, यूएसए में निषिद्ध है लेकिन भारत में अनुमति है। डी, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में अनुमन्य माने मान्य है, अनुमति है। क्या कहता है प्रश्न? तीसरे पक्ष के साथ ग्राहक के ऋण का विवरण का खुलासा करना है। रिकवरी एजेंट को जो वसूली का काम मिलता है तो उसको लोनी के बारे में कुछ सीक्रेट बात पता होती है जिसे उसको तीसरे पक्ष को, किसी भी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना है। ऐसा भारत में और अमेरिका दोनों जगह मान्य नहीं है, अनुमति नहीं है। आप नहीं बता सकते हैं। सही आंसर है बी, भारत में निषिद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी निषिद्ध है, मनाही है। कोई रिकवरी एजेंट अपने लोनी के ग्राहक के खाते के बारे में या और किसी बारे में कोई जानकारी तीसरे पक्ष को नहीं दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बकाये के संग्रह पर आईबीए की मॉडल नीति के अनुसार बकाये की वसूली के लिए ग्राहक को कॉल करना चाहिए, जिसे वह आमतौर पर बीच में करना चाहिए। किस टाइम से किस टाइम के बीच में? प्रश्न है कि बकाये के वसूली के लिए कोई रिकवरी एजेंट अपने ग्राहक को किस समय से किस समय के बीच में फोन कर सकता है? तो सही उत्तर है बी, 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक। इसके पहले और इसके बाद सामान्यतः रिकवरी एजेंट अपने ग्राहक को वसूली के लिए फोन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, देय राशि के संग्रह पर आईबीए की मॉडल नीति के अनुसार किसी विशेष समय या स्थान पर कॉल न करने के लिए उधारकर्ता का अनुरोध होगा। यानी अगर ग्राहक, उधार लेने वाला व्यक्ति अनुरोध करता है कि मुझे इस टाइम में फोन मत करिएगा या इस जगह पर जब मैं रहूं तो फोन मत करिएगा, यानी अगर वो बोलता है कि मैं ऑफिस में हूँ तो फोन नहीं करिएगा, या फिर मैं 7 बजे से 9 बजे तक पूजा करता हूँ, इस समय में फोन नहीं करिएगा, ऐसा वो रिक्वेस्ट करता है तो क्या करेंगे? एक मुश्त निकाल दिया, मतलब नहीं मानेंगे। विनम्रता से अस्वीकार कर देना, पोलाइटली रिफ्यूज कर देंगे। सी, अवहेलना करना, इग्नोर करना, अनदेखा कर देंगे। डी, जहां तक संभव हो सम्मानित किया जाए। सही उत्तर है डी, जहां तक संभव हो सम्मानित किया जाए, माने माना जाए। जितना पॉसिबल है कोशिश करेंगे कि उसके अनुरोध को माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकवरी एजेंटों का कर्तव्य है कि वे रिकवरी कार्यों में उचित देखभाल और कौशल का प्रयोग करें। ए, संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बी, देय राशि के संग्रह पर आईबीए की मॉडल नीति। सी, बैंकों द्वारा लगे रिकवरी एजेंटों पर आरबीआई के दिशा निर्देश। डी, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। रिकवरी एजेंट का कर्तव्य है कि वो रिकवरी का जब काम करेगा तो उसको इस तरह का पालन करना चाहिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 में बहुत कुछ बताया गया है। आईबीए की मॉडल नीति है और आरबीआई के दिशा निर्देश दिए हैं। इन तीनों चीजों को, तीनों के अनुसार रिकवरी एजेंट को चलना है। नेक्स्ट है, ऋण वसूली के लिए ग्राहकों के साथ फोन संपर्क के घंटे निर्धारित हैं। ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में लेकिन भारत में नहीं।
बी भारत में लेकिन यूएसए में नहीं, सी भारत में भी और यूएसए में भी, डी ब्रिटेन में लेकिन भारत में नहीं। दोस्तों यहाँ सही उत्तर है सी भारत में भी और यूएसए में भी। यूएसए माने अमेरिका। फोन का घंटा जैसे अभी हम लोगों ने देखा सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक फोन कर सकता है रिकवरी एजेंट अपने ग्राहक को, लोनी को, उधारकर्ता को। तो ये नियम भारत में भी लागू है और यूएसए अमेरिका में भी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसूली एजेंटों द्वारा वसूली की प्रक्रिया में अपमानजनक भाषा का उपयोग है क्या है? देखते हैं। भारत में अनुमान्य मतलब अलाउड है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, यानी अमेरिका और भारत में अलाउड है। दूसरा, भारत में भी प्रतिबंधित और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रतिबंधित है, मनाही है। सी यूएसए में निषिद्ध है, मनाही है, लेकिन भारत में अनुमति है। डी भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में अनुमान्य मतलब अलाउड है। सही उत्तर है बी भारत में भी प्रतिबंधित है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रतिबंधित है, मनाही है। एक रिकवरी एजेंट अपने ग्राहक के साथ अपने किसी भी अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं कर सकता है। उसको हमेशा सम्मानपूर्वक और कटसी का, औपचारिक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।